संध्या एक सीधी सादी लड़की थी जो गांव के छोटे से झोपड़े में अपने बीमार पिता की सेवा करती थी। वह गरीब थी पर उसका दिल सोने से भी प्यारा था। गांव में कोई भूखा होता तो पहले उसे खिलाती, खुद बाद में खाती। युवराज का आगमन। दोस्तों, एक दिन राजमहल से आदेश आया कि युवराज आदित्य गांव आएगा। पूरा गांव सजा और लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। युवराज का स्वभाव घमंडी था, वो गरीबों को तुच्छ समझता था। संध्या ने जब आदित्य को देखा तो बस नमस्ते कर आगे बढ़ गई। युवराज को यह बात चुभ गई। कोई लड़की उसकी और देखने बिना चली गई। उन्होंने गुस्से में संध्या को बुलाया और ताना मारा, तुम्हें अदब नहीं सिखाया गया क्या? संध्या ने शांति से जवाब दिया, अदब इंसान की आंखों में दिखता है, कपड़ों में नहीं। युवराज ने अपमानित होकर सैनिकों से कहा, इसे महल में बुलाओ, मैं इसे शिष्टाचार सिखाऊंगा। संध्या को महल बुलाया गया जहाँ उसे राजमहल के कामों में झोंक दिया गया, झाड़ू, बर्तन, कपड़े सब। फिर भी संध्या ने बिना शिकायत सब कुछ हंसकर कर दिया। महारानी और सादगी से प्रभावित हुई। एक रात आदित्य ने संध्या को रोते देखा। वह मंदिर में अकेले बैठकर अपने पिता की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रही थी। वहां से लौटते हुए आदित्य को एहसास हुआ कि सच्ची महानता सादगी में है। एक दिन जब एक पुराना साधु महल आया, उसने संध्या को पहचान लिया। यह कोई साधारण लड़की नहीं, यह पूर्ण राज्य की राजकुमारी है जो युद्ध में सब कुछ खोकर गांव में पल रही थी। आदित्य को जैसी बिजली लगी, जिसे वह तुच्छ समझ रहा था, वह तो असल में उससे कहीं ऊंची निकली। वह पछतावा। उसने संध्या से क्षमा मांगी, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना सरल है पर विश्वास पाना कठिन है। राजसभा में महारानी ने कहा, राज्य को ऐसी ही राजकुमारी चाहिए जो न केवल शाही खून से है बल्कि दिल से भी रानी है। संध्या और आदित्य का विवाह हुआ, पर वह विवाह केवल प्रेम का नहीं, सम्मान और पश्चाताप का प्रतीक था। संध्या ने पूरे राज्य को सिखाया कि सच्चाई और सहनशीलता सबसे बड़ा बल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हम इससे आगे की कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप आगे भी इस कहानी में जानना चाहोगे।